Hello aspirants, this is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRBPO. A very good morning to all of you. This is a very short video, say a reminder where I will tell you about some 9 to 10 mistakes which you need to have a check on, and I hope you are not doing these mistakes. So let's start, okay? So the first one is, which is very important, is never ever leave the mock test after giving it. Okay, do proper analysis. कभी भी मॉक टेस्ट को, चाहे आप कितनी भी जल्दी में हो, चाहे आपका कितना भी स्ट्रिक्ट शेड्यूल हो, बट ऐसा नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, हमारे इतने मार्क्स आ गए, समझ लीजिए 100 में से 60 मार्क्स आ गए या 70 मार्क्स आ गए या 80 मार्क्स आ गए और हमने छोड़ दिया। नहीं, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट एवर। चाहे आपके कितने भी कम मार्क्स आ रहे हो, कितने भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, लेकिन आपको एनालिसिस बहुत ज़रूरी है करनी, ठीक है? सो डू नॉट लीव द मॉक टेस्ट आफ्टर गिविंग इट, और प्रॉपर एनालिसिस करिए। और एनालिसिस कैसे करना है इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए, एक दूसरी मिस्टेक ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं करना है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, समझ लीजिए एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ लीजिए। तो डू नॉट excessively strengthen the areas in which you are already strong. Give focus to weak areas too. उन एरियाज को मत छोड़िए जिसमें आप वीक हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो स्पीडी मैथ्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन सबको आप छोड़ देंगे। नहीं, इसको नहीं छोड़ना है। ये तो हमारा स्पीडी मैथ्स है, इसकी तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये हमारी स्पीड को बिल्डअप करेगा और हमें दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम देगा, ठीक है? तो ये हमें बिल्कुल हर दिन प्रैक्टिस करनी है। बट कुछ एरियाज, कुछ चैप्टर्स जिसमें आप ऑलरेडी स्ट्रांग है, जबरदस्ती का उनको प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि डू नॉट फोकस ऑन मार्क्स। जब आप मॉक टेस्ट देते ना, तो मार्क्स 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 पे फोकस मत करिए, परसेंटाइल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मुझे कमेंट भी आते हैं कि आप ये चीजें सबको क्यों बता रही हैं। लोगों को फील होता है कि सबको बताने से सबका हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिए, जो इन चीज़ों को ध्यान देगा ना, जो सबसे सीरियस बच्चा होगा, और आप में से कुछ जो वैकेंसीज़ आती हैं ना 100-200 पर्टिकुलर स्टेट की या जो भी, उन्हीं का सिलेक्शन होता है और वही वो बच्चे हैं जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है? तो आप ये मत सोचा करिए कि मैं सारी चीज़ें सबको बता रही हूँ। ऑब्वियसली आई विल शेयर व्हाटएवर आई हैव फॉलोड, ऑनेस्टली मैंने शेयर किया हुआ है एंड आई विल शेयर। तो आप मार्क्स जो है ना, मार्क्स पे फोकस मत करिए मॉक टेस्ट में, परसेंटाइल पे फोकस करिए, ठीक है? परसेंटाइल आपको बिल्ड करना है, आपको टॉप के 90-95% से ऊपर आपका परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, the fourth thing which we need to have focus on is कि आपको रिवीजन नहीं भूलनी है। डू नॉट फॉरगेट द रिवीजन। यू नीड टू रिवाइज डेली, वीकली एंड ऑन मंथली बेसिस। डेली आपको रिवाइज करना है पिछला जो आपने पढ़ा हुआ है, मंथली आपको, वीकली आपको रिवाइज करना है लास्ट वीक का, मंथली आपको रिवाइज करते जाना है लास्ट मंथ का। इस तरीके से ही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट मेक अननेसेसरी नोट्स। जबरदस्ती का नोट्स मत बनाइए कि हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका आंसर भी देख रहे हैं वीडियो में और उसको भी लिखते जा रहे हैं साथ साथ में, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ रहे हैं समझ लीजिए, फिर भी जबरदस्ती के नोट्स इस तरफ बनाते जा रहे हैं। मैंने आपको नोट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है कि आपको शॉर्ट हेड्स में नोट्स बनाने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे लंबा लंबा आप लिख रहे हैं, शॉर्ट हेड्स, कुछ हेडिंग देके कुछ पॉइंट्स में नोट्स बना लिए, इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, डू नॉट स्टडी फॉर ओनली प्री। सिर्फ आपको प्री के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ये याद रखना है ना कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए मेंस भी क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। ऑफिसर के लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा और क्लर्क के लिए आपको मेंस तक क्लियर करना पड़ेगा। सो यू नीड नॉट टू प्रिपेयर ओनली फॉर प्री, साथ साथ में मेंस को लेकर चलते रहिए, ठीक है? एंड इवन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप हमेशा से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं। सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास 10th की मार्कशीट और साथ साथ में डिग्री सबकी होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इसको भी भूलिए मत। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डू
नॉट वेस्ट टाइम इन अननेसेसरली सर्चिंग फॉर कंटेंट। ये लोग बहुत करते हैं, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं ना, वो कंटेंट ढूंढने में इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि बहुत कम टाइम बचता है पढ़ने के लिए। तो एक बार आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लीजिए, उसके बाद ज़बरदस्ती कंटेंट मत ढूंढिए कि ये हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें कहाँ मिलेगा। मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डू नॉट लीव करंट अफेयर्स फॉर अ सिंगल डे, ठीक है। एक दिन के लिए भी आपको नहीं छोड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि पढ़ समझ लीजिए पढ़ रहे हैं हम डेली, लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पूरा का पूरा आपके प्रिपरेशन को निल कर देगा, ठीक है। Revise it on regular basis. So do not leave current affairs for a single day and revise it on a regular basis. Next thing is, do not skip mock test. कभी भी मत सोचिए कि हम मॉक टेस्ट के बिना अचीव कर लेंगे, स्पेशली प्री। कई बार लोग मेंस को अचीव कर लेते हैं विदाउट गिविंग मॉक टेस्ट, ठीक है। एक दो मॉक टेस्ट दे दिया, थोड़ा आइडिया हो गया कि कैसे हमें इतने देर स्पेंड करने हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्री के एग्जामिनेशन को आप कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड, आपको बिल्ड करनी होती है, जो मॉक टेस्ट से ही हम सीखते हैं। सो डू नॉट स्किप मॉक टेस्ट, और आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने हैं। और कभी कभी तो समझ लीजिए जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, समझ लीजिए आज मेरा एक चीट डे है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उस दिन मॉक टेस्ट दीजिए, 3 मॉक टेस्ट दे दीजिए और अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। डू नॉट स्टडी विदाउट अ टाइम टेबल। कुछ भी हमने प्लान नहीं किया हुआ है, समझ लीजिए कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, अभी आरआरबी का हमने फॉर्म भरा हुआ है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, और हम आज हमने सोचा चलो आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, और आज हम बैठ गए पढ़ने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। तो आज हम बैठ गए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है कि हम बस सोच ले रहे हैं कि हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है और हम पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं, बाकी आगे का नहीं पता है कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें मत करिए, इससे आपका क्या होगा कि आपका पूरा दिन चला जाएगा, आपको लगेगा कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन आप जब उसका एक अल्टीमेट निकालेंगे ना कि आपने सच में कितनी पढ़ाई की है, तो आपको प्रोडक्टिव टाइम पीरियड कुछ नहीं निकलने वाला। इसलिए ऐसे मत पढ़िए, डो नॉट स्टडी विदाउट अ टाइम टेबल और विदाउट एनी प्लान। मेक डेली स्ट्रेटजीज अबाउट व्हाट टू स्टडी एंड फॉर हाउ मेनी आवर्स टू कंप्लीट पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से मत करिए, इफेक्टिव नहीं होता है। सो आई होप कि आप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आप ना कर रहे हो, ओके। आई होप यू आर नॉट डूइंग दिस मिस्टेक्स ऑन डेली बेसिस, एंड रिमेंबर द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन। सो रूटीन में अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हैं तो बिल्कुल सुधारिए। सो मैंने आपको बताया है, ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपका रहेगा वो आरआरबी पीओ के वर्क प्रोफाइल के बारे में रहेगा, क्या प्रेशर रहता है, क्या लोड रहता है, क्या बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो काइंडली आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।